मैया सम्मान योजना का पैसा झारखंड में लातेहार, जामताड़ा सहित लगभग 7 जिलों में ये पैसा भेज दिया गया है। 24वां किस्त जुलाई का पैसा जुलाई के अंतिम डेट को भी भेजा गया और अब नया महीना आ गया है और पैसा मिलना फिर से शुरू हो गया है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज सुबह में ही बहुत सारे जिले की महिलाओं को 24वां किस्त का पैसा भेजा गया। मैं आपको लिस्ट में दिखाऊंगी कि कौन कौन से जिले में आज पैसा भेजा गया। कल तक जो अपडेट मैं आपको दिखाई थी वो झारखंड के 6 जिलों में पैसा मिलने का शुरुआत हुआ था और अब सरकार 7 जिलों में पैसा भेज दी है। ये 2500 उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है जिनको 7,500 की राशि जून से लेकर जुलाई तक के बीच में पहले ही मिल चुकी है। अब नया महीना आ गया है तो जुलाई का पैसा तेजी से मिलना शुरू हो गया है। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि वोटर लिस्ट वालों को अब नोटिस मिले। जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हें भी मिलेगा और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनको तो 100% ही मिलेगा। अगर आपने SIR का फॉर्म भरा है और SIR के फॉर्म में आपने कुछ गलती कर दी है, किसी भी तरीके का गलत इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है और अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आपको भी नोटिस जरूर मिलेगा। साथ ही साथ PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। तो वो क्या खुशखबरी आई है, चलिए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए सबसे पहला अपडेट देखिए कि आज भेजा 24वां किस्त। मैं आपको बोली कि नया महीना शुरू हो गया है, नया महीना में भी सरकार पैसा लगातार दे रही है। लातेहार, जामताड़ा सहित झारखंड के 7 जिलों के लाभार्थियों के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना का 24वां किस्त यानी जुलाई महीने का पैसा जुलाई के अंतिम दिन 31 जुलाई को भी दिया गया। 31 जुलाई को भी बहुत सी महिलाओं को इसका पैसा मिला। वहां पर जामताड़ा में भी ये पैसा मिला और कौन से जिले हैं जहां पर 31 जुलाई को पैसा मिला वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद अब अगस्त का महीना आ गया है और अब आज बहुत सारी महिलाओं के खाते में इस योजना का पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। ऐसा नहीं है कि नया महीना आ गया है तो अब पैसा सरकार नहीं भेज रही है। सरकार लगातार पैसा भेज रही है, बहुत तेजी से पैसा भेजना शुरू की है। आज की डेट से बाकी सभी महिलाओं के खाते में कभी भी पैसा मिलने वाला है। इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। नया लिस्ट जारी हो चुका है। उस लिस्ट में जिन लाभार्थियों का नाम है उन सभी के खाते में तेजी से पेमेंट भेजे जा रही है। साथ ही साथ वोटर कार्ड धारी के लिए बहुत बड़ी खबर है। SIR जांच में 43 लाख से भी ज्यादा वोटर कार्ड धारी का नाम काटा गया है और इन्हें अब नोटिस मिलने वाली है। तो इसलिए आप सभी दस्तावेज तैयार रखें जिसका लिस्ट जारी हो चुका है। मैं बताऊंगी कि क्या दस्तावेज आपको रेडी रखना है कि आपका SIR से नाम नहीं कटे, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। PM किसान योजना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। 5 साल तक अब इन किसानों को लाभ मिलेगा जिन्हें इसकी स्वीकृति मिली है। देखिए कैबिनेट में नया बिल पास हुआ है जिसमें किसानों को 5 साल तक उसका लाभ मिलेगा। तो वो क्या लाभ मिलेगा, कितना पैसा सरकार देगी, आइए सब कुछ आगे देखते हैं। अब आगे देखिए सरकार ने किसान वालों के लिए कौन सा बिल पास किया है और उसमें कितना लाभ आपको मिलेगा, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए PM किसान खुशखबरी, केंद्रीय कैबिनेट के फैसले, PM किसान सम्मान निधि योजना 5 साल बढ़ी। नई दिल्ली का अपडेट है। केंद्रीय कैबिनेट ने PM किसान सम्मान निधि योजना को 2023-2031 तक बढ़ा दिया है। अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते रहेंगे। अब तक 23 किस्तों में 4 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 36 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। देखिए सरकार PM किसान निधि योजना का जो पैसा देती थी यानी कि सालाना 6,000 रुपए सरकार देती थी 4-4 महीने के गैप में। इस योजना का जो बिल पहले पास हुआ था तो 2026-27 था, यानी कि 26-27 तक इस योजना का लाभ खत्म होने वाला था। लेकिन कैबिनेट में इस बात की मंजूरी मिल गई है कि जिस तरीके से सरकार पहले लाभ दे रही थी PM किसान निधि योजना का, वो अब 2030 से 2031 कर दिया है। यानी सरकार अभी 5 साल और लाभ देगी। जो किसान इसका लाभ उठाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पूरे 5 साल तक उनको अभी 6,000 रुपए मिलते रहेंगे। चलिए अब लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले में 24वां किस्त का पैसा भेजा गया है। सरकार कल भी जो पैसा भेजी है कहाँ भेजी है और आज जहाँ पैसा भेज रही है वो कौन से जिले में भेज रही है। तो स्क्रीन पर देखिए, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैं सिर्फ पिंक वाला पढ़ूंगी कि कहाँ कहाँ पैसा कौन से डेट से जा रहा है। देखिए साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और दुमका, इन तीनों जिले में सरकार बहुत पहले ही पैसा दे चुकी थी। जैसे कि दुमका में 16 जुलाई को पैसा दिया गया था, साहिबगंज में 22 जुलाई को दिया गया पैसा और सरायकेला खरसावां में 14 जुलाई को पैसा दिया गया था। सबसे पहले सरायकेला खरसावां में 24वां किस्त का पैसा मिला था। अब उसके बाद कहाँ कहाँ पैसा मिल रहा है। 28 जुलाई से 24वां किस्त गढ़वा जिले में मिल रहा है। 30 जुलाई से 24वां किस्त लातेहार जिले में मिल रहा है। 30 जुलाई से 24वां किस्त दुमका जिले में मिल रहा है। इसके साथ साथ देखिए जामताड़ा में भी 29 जुलाई को पैसा भेजा गया और लातेहार में
में 31 जुलाई को पैसा भेजा गया, यानी जो जुलाई का आखिरी डेट था, जो अभी जुलाई पार हुआ है, अब हम लोग नए महीने में आ गए हैं, तो जुलाई के आखिरी दिन भी ये पैसा भेजा गया है, वो लातेहार जिले में 24वां किस्त करके। तो सरकार सारे 24 जिले में पैसा भेजेगी। अभी सरकार 7 जिलों में पैसा भेज दी है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सारे जिले में एक एक करके सरकार पैसा भेज रही है। अब एक बार इस खबर में भी नजर डालिए कि कितनी लोगों का नाम कट गया है, हर जिले से कितनी महिलाएं घट गई है जिनको अब पैसा नहीं मिलेगा। देखिए स्क्रीन पर, बोकारो में से 40,000 का छटनी हो गया है, चतरा में से 22,000 लोगों का छटनी हो गया है, देवघर में से 44,000 लोगों का नाम काटा गया है। इतनी महिलाओं का नाम हर जगह से काटा जा रहा है। बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम और उन सबके बगल में येलो कलर का डेटा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि आप जिस जिले में रहते हैं वहां से कितनी महिलाओं का नाम काटा गया है। सबसे ज्यादा जो जिले से नाम काटा गया है महिलाओं का, वो है रांची। रांची में 64,000 महिलाओं का नाम काटा गया और धनबाद में 53,000 महिलाओं का मैया समान योजना से नाम काटा गया। उसमें से ऐसी महिलाएं हैं जो 50 साल की हो गई है, जो मैया समान योजना के अब पात्र नहीं रही है या कोई गलत तरीके से इसका लाभ उठा रही थी। ऐसी बहुत सी महिलाओं का नाम इन सारे जिलों से काट दिया गया है। अब चलिए सबसे लास्ट और सबसे खास अपडेट देखते हैं, वो स्क्रीन पर देखिए कि 5 से शुरू होगा दावा आपत्ति चरण। अनमैप्ड मतदाताओं का होगा नोटिस। जिन्होंने अभी तक एसआईआर में अपना मैपिंग नहीं करवाया, अपना एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, उनको सरकार नोटिस भेजेगी। इसके साथ साथ ये भी खबर है कि दावा आपत्ति चरण 5 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त को सरकार ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगी। उस ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम होगा, फाइनल लिस्ट में भी उसका नाम होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ड्राफ्ट लिस्ट कैसे चेक करें, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दी हूँ, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हो कि ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें। अब देखिए, अगर आपका कुछ गलती हो गया है, एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, उसके लिए जो 5 अगस्त से कैंप लगेगा, 5 अगस्त के बाद से जो कैंप लगेगा, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। इस दावा आपत्ति में इन दस्तावेज को मिलेगी मान्यता। देखिए, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम या पेंशन भोगी का पहचान पत्र को मिलेगी मान्यता। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी बैंक, डाकघर, LIC की सार्वजनिक उपक्रम का पहचान अथवा प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट, मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, OBC, SC, ST अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा आवास आवंटन प्रमाण पत्र, पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी पिछला बार जो एसआईआर हुआ कि मतदाता सूची का प्रमाणित विवरण। देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स है। इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के 5 अगस्त के बाद अपना दावा आपत्ति कैंप में जा सकते हैं। कोई भी तरीके का गलती हुआ या एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा, तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो लेकर के आप जा सकते हैं। तो जो नया वाला वोटर लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम जोड़ दिया जाएगा।